नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन बाबाजी न्यूज की तरफ से आज की हमारी बहुत ही खास मेहमान राधा राजपाल जी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं रूबरू, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा है, क्योंकि हम मातृ शक्ति के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जो अपने घर परिवार के काम करने के बाद सामाजिक या राजनीतिक उत्थान में भी आगे आ रही हैं और समाज को कहीं न कहीं आगे लेके आ रही हैं। इसी कड़ी में आज हम जिनसे रूबरू मुलाकात कर रहे हैं, वो किसी नाम की मोहताज नहीं, उनका नाम छत्तीसगढ़ की धरा पे बहुत बड़ा है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की राजनीति की पृष्ठभूमि से तो रहती हैं, अपितु दिल्ली से भी कनेक्टेड हैं। तो उनका नाम है राधा राजपाल जी। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बाबा न्यूज बहुत अच्छी चल रही है, उसको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। बाबा न्यूज के लिए हम हमेशा बहुत सारी चर्चाएं सुनते हैं, आज हम बधाई दे रहे हैं बाबा न्यूज को। राधा राजपाल जी, आपका एक संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। मैं राधा राजपाल, समाज सेविका, और कहीं न कहीं मैं थोड़ा बहुत राजनीति से भी जुड़ी हूँ, पर राजनीति करते हुए यदि समाज सेवा की जाए तो मुझे अच्छी लगती है। आपकी यात्रा जो है बहुत लंबी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत लंबी है। उसके बारे में बताइए कि आप राजनीति कितने साल से कर रही हैं और कौन से पद में है, किस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, और सामाजिक आपकी जो जन चेतना है वो कैसी है? मैं विगत 40 वर्षों से राजनीति में हूँ। उसी के साथ साथ मैंने समाज सेवा भी चालू करी, क्योंकि राजनीति में कई ऐसी बातें रहती हैं जो हमें समाज की सेवा करने के लिए मजबूर कर देती हैं। लोग कहीं न कहीं हमें अपनी बातें बताते हैं तो हमें सेवा करनी पड़ती है। और विधवा विधुर तलाकशुदाओं का विवाह भी कराते हैं हम, हमारा संगठन है, सब मिलकर। और अनेक जगह में जहाँ हमको लगता है कि सेवा करनी है, हम खड़े हो जाते हैं, न देखते हैं दिन न रात। आप कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और अभी तक कौन कौन से पद में आप रह चुके हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करती हूँ, और उसके अलावा मैं दिल्ली से कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ। अभी वर्तमान में महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और प्रवक्ता अनेक पदों पर रह चुकी हूँ। सिंधी समाज एकेडमी कांग्रेस पार्टी की देन है मुझे। मैं छत्तीसगढ़ शासन में जब कांग्रेस थी तो मुझे डायरेक्टर बनाया गया था, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद। आप राजनीतिक पृष्ठभूमि तो कर रही हैं, परंतु सिंधी समाज या सामाजिक जो जन चेतना है, महिलाओं के लिए आपने क्या कार्य किए हैं और आगे आपके मन में ऐसा क्या है कि आप महिलाओं के प्रति क्या विश्वास रखते हैं कि कैसा काम किया? सबसे पहले तो महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई की परेशानी होती है। कहीं न कहीं हम ग्रुप में डाल देते हैं कि यहाँ इसके बच्चे की फीस नहीं दी जा रही है, वो परेशान है परिवार, तो ग्रुप में ही सभी डायरेक्ट उनके यहाँ भेज देते हैं और हमें उसका रसीद भेज देते हैं कि दीदी हमने भेज दिया। दूसरी बात, महिलाओं को हर वर्ष 21 मशीनें समाज के सभी साथियों के साथ मिलकर हम हर वर्ष सिलाई मशीनें देते हैं पैर वाली, जिससे वो महिलाएं अपना जीवन चला रही हैं। और एक तो 85 साल की महिला है वहां पर अपना रामनगर पारा में, वो आके ले गई, जिसका मेरे पास अभी भी फोटो है। बोली कि मैं खुद सिलाई करके अपना जीवन चलाऊंगी, वो न्यूज में भी आया। मतलब महिला सशक्तिकरण को लेके जो हम एक मुहिम चला रहे हैं, आप उनसे बहुत आगे चल रहे हैं कि महिलाओं को आप अपने पैरों पे खड़े कैसे करना है, उसके लिए भी आप ध्यान दे रहे हैं। दूसरा ये कि महिलाओं को अपने घर परिवार में पूरा समय देने के बाद पुरुषों के समकक्ष खड़े होना कितनी तकलीफदायक है। घर परिवार से समय निकालना कितनी तकलीफ होती है, और आप उनके साथ कदम से कदम मिला के रह रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ। जब हम शुरू में निकले थे तो मुझे थोड़ा सा संकोच होता था, और उन दिनों में महिलाओं में से मैं अकेली थी।
अब धीरे धीरे इतनी भीड़ आ गई है महिलाओं की, जिससे मुझे लगता है कि ये मेरी पूरी ताकत है। और मुझे अब नहीं लगता कि ये पुरुष है या ये महिला है। मैं सब पुरुषों के बीच में भी खड़े होकर अपने आप को एक शक्ति वाली महिला समझती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें हमेशा आगे रहना चाहिए और हम मजबूर नहीं है, हम मजबूत हैं। तो नारी शक्ति को प्रणाम है। कहते हैं नारी सब पे भारी। ये स्लोगन सिर्फ स्लोगन नहीं होता कि आज मातृ शक्ति के बगैर सारा जगत अधूरा है। आप ऐसी महिलाओं के लिए दो शब्द कहें जो आज भी घर से निकलने में कहीं न कहीं अड़चन महसूस करती हैं, उनको अभी भी डर ये लगता है कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, उनके लिए दो शब्द जरूर। ऐसा आप बोल रहे हैं तो मैं आपका समर्थन कर रही हूँ बाबा न्यूज की तरफ से कि आप सही बोल रहे हैं कि महिलाएं संकोच करती हैं, पर नारी सब पे भारी नहीं है। नारी तो नारी है, वो ऐसे ही भारी है, घर पे भी भारी है, बाहर भी भारी है। नारियों के लिए कभी कुछ न बोले, क्योंकि नारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा सवाल है कि हर समाज का अपना एक चैनल होता है, सैटेलाइट चैनल होता है, पंजाबी का है, मराठी, तेलुगु, तमिल सबका है। क्या सिंधी समाज का भी अपना एक खुद का सैटेलाइट चैनल होना चाहिए जिसमें महिलाएं अपना कुकरी शो वगैरह जो चलता है वो उसमें रहें, बच्चों के लिए जो कार्टून हो वो सिंधी भाषा में हो, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए आध्यात्मिक के कार्यक्रम हो, युवा जो है पॉप सॉन्ग सुनता है या कविताएं, जो भी उसमें काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन भर पूरा चैनल में सिर्फ सिंधी भाषा हो, जिसमें आप जैसे सिंधी एकेडमी में रह चुके हैं, उनके लिए अपने विचार कैसे हैं, ये रहना चाहिए कि नहीं? ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बाबा न्यूज के चैनल पे कहा है आपने कि बच्चों को सिंधी में जो कार्यक्रम रहते हैं उसको आगे बढ़ाएं हम, जिसमें आप जैसे सिंधी एकेडमी में रह चुके हैं, उनके लिए अपने विचार कैसे हैं, ये रहना चाहिए कि नहीं? ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बाबा न्यूज के चैनल पे कहा है आपने कि बच्चों को सिंधी में जो कार्यक्रम रहते हैं उसको आगे बढ़ाएं हम छोटे छोटे, भले हमारा छोटा घर हो, वहां पर यदि हम महिलाएं मिलके ऐसा काम करेंगी तो ये चैनल हमारा बहुत आगे जाएगा। और सिंधी चैनल वालों का हमेशा सम्मान करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो भी तो अपना समय निकाल के हमें दे रहे हैं। तो उनके साथ हमें उनकी ताकत रहनी चाहिए और उनको धन बल की कहीं कमी न होनी चाहिए। जहां लगे हमारे समाज के चैनल वालों को, तो हम लोग को उनकी हर तरह की मदद करनी चाहिए, तभी तो बनेगा समाज हमारा, सिंधी समाज सबसे आगे। ये थी आज की हमारी एक ऐसी महिला जो अपने घर परिवार को पूरा समय देने के बाद, बच्चों को अच्छी तालीम देने के बाद, राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से सरोकार होके अपने आप को एक मजबूत नारी के रूप में समाज के सामने पेश कर दी है। आगे भी हम ऐसी ही अच्छी अच्छी और बड़ी विभूतियों से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा। नमस्कार।